हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमर सर फ्रॉम अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी किया था। अब हम सेक्शन सी करेंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपके नहीं देखे हुए हैं तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आपको। सो आइए सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आपके सामने है, पेज नंबर 50। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ पहले और फिर सॉल्यूशन कर रहा हूँ। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एंड एवरेज मंथली वेज फ्रॉम द ईयर 2010 to 2013 आर गिवन एज फॉलोज। फाइंड द रियल वेज फॉर ईच ईयर। 10 से लेकर 13 तक के वेजेस दिए हुए हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। हमें रियल वेज कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था ये जो फार्मूलाज दिए हुए हैं पेज नंबर 46 एंड 47 में, ऑलमोस्ट हमारे सारे फार्मूला हो गए थे, सिर्फ लास्ट दो बाकी थे, फार्मूला नंबर 13 एंड 14। तो उसमें देखिए 14 नंबर फार्मूला दिया हुआ है रियल वेज का। रियल वेज का फार्मूला है एवरेज मंथली वेजेस या वेजेस जो भी हो, मंथली हो ईयर हो, जो दिया हुआ है आपको यूनिट वो यूज़ करोगे, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। तो वही फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में। रियल वेजेस इक्वल्स टू मंथली वेजेस, एवरेज मंथली वेजेस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है COLIN, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। सो पूरी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर लिख दिया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को। तो सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 35,000 मंथली वेजेस डिवाइड बाय 120 इंटू 100। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 35,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, तो आंसर आया 29,166.67। सेम हमें बाकी में भी करना है। 40,000 डिवाइड बाय 150 इंटू 100। 40,000 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, 26,666.67। 42,000 डिवाइड बाय 130 इंटू 100। सो 42,000 डिवाइड बाय 130, 42,000 डिवाइड बाय 130 इंटू 100। तो ये आंसर आएगा 32,307.69। 50,000 डिवाइड बाय 160 इंटू 100। सो 50,000 डिवाइड बाय 160 इंटू 100, आंसर आ गया 31,250। यहाँ पर टोटल का कॉलम नहीं बनता है, कहीं पर भी कोई भी टोटल नहीं होगा। तो यह है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लोगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9। सो देखिए क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 9 में है, the wholesale price index number for the year 14 and 15 are found to be 177 and 181 respectively. Find the rate of inflation using index number of both years. रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है, मीन्स दोनों ईयर को कंपेयर करके हमें देखना है कि इन्फ्लेशन कितना हुआ। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई कितनी हुई। तो जब भी 2 ईयर्स दिए हुए हो और हमें उन्हें कंपेयर कर कर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर 15 इज़ इक्वल्स टू इंडेक्स नंबर ऑफ 15। इंडेक्स नंबर ऑफ 15 हमें कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 181.2 माइनस इंडेक्स नंबर ऑफ 14। इंडेक्स नंबर ऑफ 14 है 177.6 डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ 14 विच इज़ 177.6 into 100।
एनी हाउ हमने किया क्या, हमने करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर दिया। अब अगर हम करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करते हैं, 181.2 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 177.6 को, तो ये आ गया 3.6 और डिवाइड कर लिया हमने 177.6 इंटू 100। हमने किया करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर दिया, हमें इन्फ्लेशन मिल गया, महंगाई मिल गई। और वो महंगाई कितने पर हुई थी, 177 में से 181 मीन्स 3.6 इंक्रीज़ हो गई थी। तो अब मैं इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करूँगा, तो ये आंसर आएगा परसेंटेज में 3.6 डिवाइड बाय 177.6 इंटू 100, तो ये आ गया 2.03 परसेंटेज, 2.03 परसेंटेज। सो 177.6 में से अगर 181.2 हो गई तो 2.03 परसेंटेज महंगाई जो है वो बढ़ गई है। सो ये है क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन आपके सामने है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस रिलेटिव ऑफ 3 आइटम्स। परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, 315, 315, 328 एंड 390 रेस्पेक्टिवली। इफ़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज 3 आइटम्स हैज़ रेशियो 578, फाइंड द जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर। जनरल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 100 में प्राइस 100 बेस ईयर का इंडेक्स नंबर है और प्राइस 20% इंक्रीज़ हो गए, तो आप बोलोगे इंडेक्स नंबर 120 होना चाहिए क्योंकि 20% इंक्रीज़ हुए हैं। तो यहाँ पर 315% इंक्रीज़ हुए हैं। तो अगर 315% इंक्रीज़ हो गए तो इंडेक्स नंबर हो जाएगा 100 + 315, 415। फिर नेक्स्ट जो इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ है 328। सो 100 + 328, तो ये हो गया 428 एंड देन 390। सो 100 + 390, तो ये इंडेक्स नंबर हो गया 490। अब इनका वेट जो दिया हुआ है वो कितना है, तो वेट है 5:7:8। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5, 7, 8। वेट का टोटल किया 20। अब हमें क्या करना है, जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। और जनरल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए जनरल इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू सिग्मा IW डिवाइड बाय सिग्मा W। सो सिग्मा IW, अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करें, 415 इंटू 5, 2075, 428 इंटू 7, 2996 एंड 490 इंटू 8, 3920 प्लस 2996 प्लस 2075, तो ये हुआ 8991। अब हम 8991 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 449.55। यह है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। जनरल इंडेक्स नंबर पहले हमने इंक्रीज़ देखा कितना हो रहा है, इंक्रीज़ समझ में आ गया। फिर से बता रहा हूँ, सपोज़ कीजिए कि लास्ट ईयर प्राइजेस थे 100 और मैं अभी बोल रहा हूँ 20% इंक्रीज़ हो गए, तो करंट ईयर के कितने हो जाएंगे 120। तो यहाँ पर भी वही किया, 315% इंक्रीज़ हुए हैं, दैट मीन्स 415 हो गए हैं। यह है इंडेक्स नंबर, यह है वेटेज। फाइनली IW कैलकुलेट किया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन 11, इफ़ द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम of a family of a class is 25,000 in the year 14,
अगर 14 की उनकी इनकम 25,000 है एंड इफ़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ द क्लास फॉर द ईयर 16 विद द बेस ईयर 14, करंट ईयर 16 बेस ईयर 14 है, इज़ 120। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 120 हो गया, दैट मीन्स 20% महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। पहले जो भी एक्सपेंडिचर होता होगा 2014 में, अब 16 में इनका एक्सपेंस 20% ज़्यादा हो रहा है। 20% ज़्यादा हो रहा है का मतलब है कि 20% महंगाई बढ़ गई। एस्टिमेट द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ दैट क्लास इन द ईयर 16। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बेस ईयर लिखना है। रियल इनकम में मैं यहाँ पर ब्रैकेट में आपको सिर्फ आपके नॉलेज के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको 2014 की इनकम लिखनी है बेस ईयर, और यहाँ पर जो करंट ईयर 2016 हमें कैलकुलेट करना है वो हमारी इनकम कैलकुलेट होगी। तो दोनों में से कोई भी एक मिसिंग हो, दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों दिए होंगे तो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ होगा। तो आइए देखते हैं करंट ईयर की। करंट रियल इनकम मीन्स करंट ईयर में इनकम जो इनका 14 का बेस ईयर था, सॉरी करंट ईयर नहीं बेस ईयर, बेस ईयर की जो इनकी इनकम है वो है 25,000, जो आपको हमेशा दी हुई होगी। आपको क्वेश्चन में डिस्पोजेबल इनकम पूछा हुआ है, मीन्स 16 की इनकम पूछी हुई है, वो हमें कैलकुलेट करना है। डिस्पोजेबल इनकम, इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 120 इंटू 100, तो ये होगा 25,000 इंटू 120। ये 120 लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये 100 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएंगे, और हमारी डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। सो डिस्पोजेबल इनकम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, तो ये आंसर आएगा 30,000। मीन्स इसका मतलब है कि अगर 2014 में इनकम 25 है और 30% इंक्रीज़ 20% इंक्रीज़ हुई है 25,000 में, तो 30,000 इनकम होनी चाहिए। एक मेथड ये है। दूसरा और में मैंने आपको बताया था, पहले भी करवाया है, फिर से यही सम करवा रहा हूँ। यहाँ पर हमें लिखना है इनकम ऑफ 2014 की इनकम कितनी है इनकी 25,000 प्लस 20% इंक्रीज़, 20% इंक्रीज़ होना इनकम का, दैट मीन्स सो 25,000 का 20% करेंगे हम यहाँ पर, तो वो होगा 5,000। अब 25,000 में 20% इंक्रीज़ हो गया तो ये हो गई 30,000। इसे हम कहेंगे डिस्पोजेबल इनकम फॉर द ईयर 16। डिस्पोजेबल इनकम फॉर द ईयर 16। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो। एक मेथड था जिसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई की, दूसरा मेथड था जो मैंने आपको सिंपली करवाया कि अगर 2014 की इनकम 25,000 है और इंडेक्स नंबर यहाँ पर मैं रफली करके दिखा रहा हूँ 100 में से 120 हो गया, इसका मतलब हुआ 20% इंक्रीज़ हो गए प्राइजेस। तो मैंने यहाँ इनकम में 20% ऐड कर दिया, 25 में 20% ऐड किया तो 30,000 आ गया, और यहाँ पर भी हमारा आंसर 30,000 ही आ रहा है। सो ये है क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन सी का। हैं शॉर्ट क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स में आ सकते हैं आपको, बट थोड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ वर्कर वॉज 16,000 इन द ईयर 15 एंड इट इंक्रीज्ड टू 20,000 इन द ईयर 16। 16 में से 20 हो गई इनकम। फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ इनकम फॉर द ईयर 16 इन कंपैरिजन टू द ईयर 15। 15 के कंपेयर में इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है।
अब इंडेक्स नंबर का सिंपल फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द बेस ईयर इनटू 100। सो यहाँ पर इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 16 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकम ऑफ द करंट ईयर दैट मीन्स 16 हम इसमें करंट ईयर ले लेंगे। तो 16 की इनकम है 20,000। इन्होंने बेस ईयर, जो बेस ईयर का इनकम बताया है वो बताया है 2015 का, मैं यहाँ ब्रैकेट में आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ। सो वो इनकम है इनकी 16,000 इंटू 100। सो 20,000 डिवाइड बाय 16,000 इंटू 100, तो इंडेक्स नंबर हो जाएगा 125। इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा 125। और इंडेक्स नंबर में हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना रुपीस, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें 125 इंडेक्स नंबर दिखाना है। हाँ, अगर कोई हमसे ये पूछे कि प्राइजेस कितने इंक्रीज़ हुए, इनकम कितनी इंक्रीज़ हुई, एक्सपेंस कितने इंक्रीज़ हुए, यहाँ पर इनकम दिया हुआ है लेकिन एक्सपेंस हो सकता है, प्राइस हो सकता है, वैल्यू हो सकती है, कॉस्ट हो सकती है। तो अगर ऐसा पूछा हो तो हम ये बताएंगे कि 125 हो गया, दैट मीन्स 25% इनकम इंक्रीज़ हो गई। अब आप करके देखिए, 16,000 में 25% ऐड कीजिए, 16,000 का 25% कितना होता है, तो आंसर आ रहा है 4,000। 4,000 आप ऐड कर देखिए तो इनकम हो जाएगी 20,000। सो 16,000 में से 20,000 इनकम हो गई, दैट मीन्स इंडेक्स नंबर हो गया इनकम का 125 और ओवरऑल इंक्रीज़ हुई इनकम 25%। सो ये था क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। फिर से बता रहा हूँ, 13, 14 एंड 7 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। हम सेक्शन सी पूरा करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। अब है आज के होमवर्क का टाइम। सो आइए आज का होमवर्क देखें क्या है। सो आज आप होमवर्क करोगे, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको होमवर्क। लास्ट मैंने आपको होमवर्क में दिए थे सेक्शन ई में, सेक्शन ई मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये रहा सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 होमवर्क में दिए थे। सो आज हम सेक्शन ई पूरा करेंगे। लॉन्ग सम्स हैं, लॉन्ग सम आपके सारे कवर हो चुके हैं, मैंने 1, 2, 3 होमवर्क में दिया था आपको। अब मैं आज आपको दे रहा हूँ सेक्शन ई में सेम सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। 3 क्वेश्चन हैं आपको। ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप यहाँ से इमेज ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 सम 1, 2, 3 पहले दिया था, 4, 5, 7 आज दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको करवा दूँगा। सो ये सेक्शन सी ई हमारा यहाँ पर पूरा हुआ, सेक्शन ई हमारा कंप्लीट हुआ। और आगे हम सेक्शन सी जो कर रहे थे वहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक करवा दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा और 7th भी करना है। हाँ, 7th सम भी करना है। ये 3 सम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँगा। ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मेरे सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।